अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम आगे अपनी एक्सरसाइज 4C कंटिन्यू करेंगे। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास में कह रहा है चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। यानी कि ये नीचे वाली जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। वो कहता है कि जी इसके डिनोमिनेटर में हमने 100 मतलब के बनाना है और हमारे पास फ्रैक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आंसर हमारा इक्वल रहे। अब आपको पता हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो हम देखेंगे कि 10 नीचे पहले 10 है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है। 10 10 से 100 होता है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मैंने आपको बताया न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 10 70 ओवर 10 10 100। ठीक है, ये भी सेम 10 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 4 ओवर 5 है। 5 के टेबल में देखें 5 10 हमारे पास 50 होता है, तो 5 20 के ऊपर हमारे पास 100 हो जाएगा। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नीचे तो 5 20 से 100 आ जाएगा। 4 0 0, 4 2 8, ऊपर हमारे पास 80 आ जाएगा। ये भी सेम है, दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, ऊपर 21 20 आ जाएगा। अब आगे देखें 25 और 25 हमारे पास 50 होते हैं, और फिर 25 ऐड करेंगे 75, फिर 25 ऐड करेंगे तो 100, यानी 25 4 हमारे पास 100 होता है। इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी दोनों हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसने कहा एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शंस ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। अब देखें कि उसने कहा है कि इसको हमने कहाँ पे राउंड ऑफ करना, 2 डेसिमल प्लेसेस पे वेयर नेसेसरी। ये एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़े से लेंथी भी हैं और थोड़े ज़रा इनमें कंसेप्ट मुश्किल है, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। ये मैं आपको नोटबुक पे करवाता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट है हमारे पास 4 ओवर 7 ऑफ 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये देखें 4 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 1 4, दोनों 0 7 आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में 7। अब आपको पता है कि इसको हमने डिवाइड करना है, जो फ्रैक्शन में चीज़ होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड हमेशा हम क्या करते हैं कि इसको हम रफक में कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को हमेशा हम अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर। तो ये देखें अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 4, इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। ये 7 से छोटा, साथ हम 0 को भी मिला लेंगे, 40 हो गया। अब देखेंगे 7 के टेबल में या तो 40 आए या 40 से छोटा नंबर, तो हमें पता है हमारे पास 40 तो नहीं आता, लेकिन 7 5 35 आता है। माइनस करेंगे, हमारे पास 5 बचेगा, ऊपर से एक ज़ीरो हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हमारे पास 50 आ गया। अब 7 के टेबल में यहाँ तो 50 आना चाहिए या 50 से छोटा नंबर, तो आपको पता है कि 7 8 करेंगे तो वो नंबर बड़ा हमारे पास हो जाता है। हम लिखेंगे 7 7 49। जब माइनस करेंगे हमारे पास नीचे 1 जो है वो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी देखें कि अभी हमारे पास रिमाइंडर और हमने इसका आंसर लेके आना है डेसिमल में। तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि अब देखें आगे ना तो हमारे पास कोई नंबर बचा और 1 जो है वो 7 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। ठीक है, 10 आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे 7 1 7, इसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा 3 बचा हमारे पास। अब देखें कि अब फिर आगे हमारे पास नंबर कोई नहीं है और 3 7 से छोटा है, लेकिन जब हम एक दफ़ा डेसिमल लगा लें उसके बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं। दोबारा से डेसिमल लगा के ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने डेसिमल लगा दिया, हमने इसके साथ एक ज़ीरो लगा लेना है। ठीक है, अब देखें 7 30 आना चाहिए या 30 से कोई छोटा नंबर, तो हम करते हैं 7 4 28, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचा। ठीक है, 2 बचा। अब देखें 2 फिर से छोटा है, डेसिमल हमारे पास ऑलरेडी है, हम एक ज़ीरो
और लगा लेते हैं। अब हमारे पास आया 20, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 7 के टेबल में 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 7 2 ज़ा 14 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 6 बच गया। अब ये आगे हम ज़ीरो लगाते जाएंगे और ये क्वेश्चन हमारा आगे कंटिन्यू होता जाएगा, लेकिन हम इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। यहाँ तक क्यों छोड़ेंगे, उसने हमें क्या बताया कि हमने कहाँ तक लिखना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। ये देखें कि 2 डेसिमल प्लेसेस पे उसने कहा राउंड ऑफ करना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे हम राउंड ऑफ कब कर सकते हैं, जब हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे। 3 डिजिट्स होंगे तो उसको हम राउंड ऑफ करके 2 में लेके आएंगे ना। तो जहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ जाएंगे, आपने वहाँ पे इसको डिसकंटिन्यू कर देना, आगे सॉल्व नहीं करना, नहीं तो ये आगे काफ़ी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। एक दफ़ा फिर गौर से देखें, उसने हमें कहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस पे हमने इसको राउंड ऑफ करना है, यानी 2 डिजिट्स पे। तो हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस पे ला के स्टॉप कर लेना है। अब देखें, अब आगे हम क्या करेंगे, 57.142, ठीक है। इसको जब हम करेंगे राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर उसको राउंड ऑफ करना है, तो ये लास्ट वाला डिजिट हमारे पास होगा तो हम 2 पे राउंड ऑफ करेंगे ना, इसलिए हमने 3 तक इसको सॉल्व किया। ये देखें, मैंने आपको बताया अगर तो ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम इसको ख़त्म करके इससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर 5 से छोटा हो यानी 1 2 3 4 हो तो हम जस्ट इसको कट करके बाकी का आंसर लिख लेते हैं। तो ये देखें, हम 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो हमारे पास 57.14 ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको करवाता हूँ। बी पार्ट है हमारे पास 11/14 ऑफ 100। इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या है, 11/14 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा हमारे पास, 2 0 7 आ जाएंगे ओवर 4, और इसका मतलब है कि हमने इसको डिवाइड करना है। तो 1100 को हम 1100 को हम अंदर लिखेंगे और 4 को बाहर लिखेंगे। अब हमने इसको करना है, इसको भी सेम उसी मेथड से डिवाइड करना है। तो देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं 1 छोटा 4 से, उसके साथ एक 1 और मिला लेंगे तो 11 ये डिनोमिनेटर में 14 है। उसके बाद हम जब एक और साथ 1 मिलाएंगे तो हमारे पास 11 भी छोटा 14 से, तो एक 0 और मिला लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 110। अब 14 के टेबल में हमने देखना है यहाँ तो 110 आए हमारे पास, या 110 से कोई छोटा नंबर आ जाए, ठीक है। तो 14 7 ज़ा हमारे पास होता है 98, ठीक है। 14 7 ज़ा 98 आ जाएगा। ये पूरा 110 हमने लिया था ना, 3 डिजिट लिए थे, तो इस तरह से आएगा 98, क्योंकि इसको हमने माइनस करना। अब ये जो 1 है यहाँ कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। ये 1 जब कैरी दिया तो यहाँ पे 0 बचा था, ये 1 जब इस 0 में कैरी आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। अब देखें, अब हमारे पास बचा 12, ये 14 से हमारे पास छोटा है, तो हम क्या करेंगे आगे से एक 0 नीचे उतार लेंगे। 110 को तो हमने डिवाइड किया था, ये लास्ट 0 हमने नीचे उतार लिया। अब देखें कि यहाँ तो 120 आना चाहिए इसके अंदर, यहाँ फिर 120 से छोटा नंबर, तो 14 9 ज़ा हमारे पास 126 होता, तो 14 8 ज़ा करेंगे हमारे पास 112 आ जाएगा। अब आपको पता है 112 में से जब 120 में से 112 माइनस करें तो हमारे पास 8 बचता है। अब आगे कोई कैरी भी नहीं बचा नीचे उतारने के लिए, और 8 14 से छोटा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या करना है, ऊपर एक डेसिमल लगाना है और नीचे एक 0 लगा लेना है, ठीक है। नीचे एक 0 लगा लिया। अब 14 के टेबल में हम देखेंगे कि हमारे पास 80 आए या 80 से छोटा नंबर आए, तो 14 6 ज़ा हमारे पास 84 हो जाता है, बिगर है, तो हम 14 5 ज़ा करेंगे 70, 14 5 ज़ा हमारे पास 70 आ जाएगा। माइनस किया 80 में से 70, 10 बच गया। अब डेसिमल हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ एक 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ तो 100 आए या 100 से ग्रेटर, तो अगर 14 8 जो हमने अभी पीछे सॉल्व किया तो 112 आया था,
तो ये 100 से बड़ा हो गया 112, तो हम फिर 14 7 जा करेंगे तो 98 आ जाएगा। 14 7 जा 98, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। 100 में से 98 माइनस करेंगे, डेसिमल हमारे पास ऑलरेडी है तो हम एक ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब देखें 20 हमारे पास ग्रेटर हो गया 14 से, तो 14 अगर हम 2 ज़ा करते हैं तो आपको पता है हमारे पास 28 हो जाता है 20 से बड़ा, तो हम करेंगे 14 1 ज़ा 14, माइनस करेंगे 20 में से 14, 6 रिमाइंडर बचा। इससे आगे हम ज़ीरो लगा के सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने आंसर लेना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आया 78.571। ठीक है, 78.571। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस पे। मैंने आपको बताया कि ये देखें 5 से छोटा है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा 78.57। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/16 ऑफ 100। 3/16 ऑफ 100, इसका मतलब है हमारे पास 3/16 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300/16। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 300 को अंदर लिखेंगे, 16 को बाहर लिखेंगे। 3 छोटा 16 से, ठीक है, आगे वाला ज़ीरो हम साथ मिला लेंगे 30 हो जाएगा। आपको पता है 16 2 ज़ा 32 होता है, तो हम क्या करेंगे 16 1 ज़ा 16। ये 3 में से इधर एक कैरी देंगे, ये 2 बच जाएगा, ये 10 है, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 माइनस किया 1 बचा, बाकी 14 आ गया। 14 छोटा तो आगे हमारे पास ये लास्ट एक ज़ीरो था तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब 140 आ गया। हमने देखना है 16 के टेबल में या तो हमारे पास 140 आए या 140 से छोटा नंबर आए। ठीक है, 16 9 ज़ा हमारे पास 144 है, ये बड़ा हो जाता है तो 16 8 ज़ा हमारे पास 128 आएगा। 16 8 ज़ा 128, माइनस कर लेते हैं, ये ज़ीरो छोटा 8 बड़ा, तो छोटी वैल्यू के लिए हम कैरी लेते हैं, ये 3 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ 3 बचा था क्योंकि हमने कैरी दिया था, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और 1 माइनस 1 हमारे पास ज़ीरो होता है, तो हमारे पास 12 आ गया। अब देखें कि ये हमारे पास 2 छोटा और 12 है, 12 16 से छोटा, तो मैंने आपको बताया था एक डेसिमल लगा के हम ज़ीरो लगा लेते हैं। अब 120, 16 8 ज़ा हमारे पास 128 आया था बड़ा, 16 7 ज़ा करेंगे तो हमारे पास 112 आ जाएगा, 16 7 ज़ा 112। अब 120 में से जब हम 112 माइनस करेंगे हमारे पास 8 बचेगा, हमारे पास डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक ज़ीरो हम खुद से लगा लेंगे। अब 16 के टेबल में या 80 है या 80 से छोटा नंबर, 16 6 हमारे पास 96 होता है, ये बड़ा हो गया हमारे पास। 16 8 ज़ा हमारे पास 128 होता है, ये भी देखें, ये भी बड़ा। 16 6 ज़ा 96, ठीक है, 16 6 ज़ा 96 बड़ा हो गया नंबर, तो जब हम 5 से करेंगे तो 16 5 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 80। ये देखिए ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, इससे आगे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है कि हम रिमाइंडर नहीं बचा कि डेसिमल जो हमने लगाया था हम उसमें ज़ीरो लगाएं और इसको आगे कंटिन्यू करें। अब देखें, अब इसका आंसर आया ही हमारे पास क्या है 18.75। अब आपको ये लाइन की समझ आ रही होगी कि उसने ये क्यों बोला है, एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शन ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। वेयर नेसेसरी का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा उसको हमने 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करके उसको राउंड ऑफ कर लेना है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास डिवीजन ही ख़त्म हो गई है 2 डेसिमल प्लेसेस पे। वेयर नेसेसरी का मतलब होता है जहाँ ज़रूरत है। अब यहाँ पे आगे हमारे पास नंबर ही कोई नहीं है, थर्ड डेसिमल प्लेस ही नहीं है कि हम उसको राउंड ऑफ कर लें, तो वेयर नेसेसरी उसने ये इसीलिए लिखा था कि हमारे पास 18.75 ये आंसर आ गया हमारे पास। अब आगे हमारे पास लास्ट पार्ट है डी पार्ट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें आप, 2/19 ऑफ 100, ठीक है।
इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है 2/19 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 200/19। ठीक है, 200/19 का मतलब क्या है हमारे पास, 200 को अंदर लिखेंगे, 19 को बाहर। ये रफ वर्क में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 219। अब देखें कि 2 छोटा 19 से साथ 0 मिला लेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 बड़ा 19 1 ज़ा 19 करेंगे, माइनस, तो हमारे पास 1 बचा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से समझनी है कि ये देखें 1 हमारे पास, तो ये ऊपर से माइनस हो के आया नीचे, 119 से छोटा, तो हमने क्या किया, एक ऊपर से 0 कैरी कर लिया। ठीक है, अभी भी छोटा है हमारे पास, 19 अभी भी छोटा है, ओ सॉरी 10 अभी भी छोटा हमारे पास 19 से। देखें हमने ऊपर से 0 नीचे उतार लिया, लेकिन 10 तो अभी भी 19 से छोटा है हमारे पास, और 19 से बड़ी वैल्यू होगी तो हम डिवाइड करेंगे। आगे हमारे पास कोई 0 भी नहीं बचा, हम एक 0 और लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे, डेसिमल लगा के। लेकिन एक बात आपको याद होगी, पीछे मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे हम खुद से यहाँ ऊपर से 2 इकट्ठे नंबर उतारें या 2 इकट्ठे नंबर लगाएं, तो उससे पहले एक हम 0 लगाते हैं ऊपर। ठीक है, ये एक 0 हमने ऊपर से उतार लिया, एक 0 हमने डेसिमल वाला लगा लिया, लेकिन एक ही जगह पे इकट्ठे 2 डिजिट्स हमने खुद से लगा लिए। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले एक 0 लगाएंगे और डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, एक 0 ऊपर से उतार लिया, एक 0 हमने खुद से लगा के डेसिमल लगा लिया। लेकिन जब भी मैंने आपको बताया 2 ज़ीरोज़ इकट्ठे या कोई भी 2 डिजिट इकट्ठे उतारते हैं, हम लगाते हैं एक ही जगह पे, तो हम उससे पहले एक 0 लगा लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें 19 के टेबल में या तो हमारे पास 100 है या इससे छोटा, अगर 6 से करें तो 114 आता है, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें 95 आता है, 19 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 95 आएगा। 100 में से 95 माइनस करेंगे 5, 19 से छोटा है, डेसिमल हम लगा चुके हैं, तो हम एक 0 भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास 50 आ गया। अब 19 3 ज़ा 57 होता है, 19 2 ज़ा 38, तो हम 19 2 ज़ा 38 करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये 0 8 से छोटा है, यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 4 बचेगा। यहाँ पे 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 4 बचा था, 3 माइनस करेंगे 1, 12 आ गया। डेसिमल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो एक 0 लगा लेंगे। अब 120, 19 हम 6 ज़ा करते हैं तो हमारे पास 114 आता है, 19 7 ज़ा तो 133। इसका मतलब 133 से बड़ा है 19 7 ज़ा, तो 19 6 ज़ा करेंगे हमारे पास 114 आ जाएगा। 19 6 ज़ा 114 माइनस करेंगे, आपको पता है 120 में से जब 114 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 बचता है। यहाँ से जब हम एक कैरी ले लेंगे तो ये 1 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस किया 6, ये 1 और 1 0, और ये 1 और 1 भी 0 आता है। मैंने आपको बताया था कि 6 के आगे फिर 0 लगाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू होता जाएगा। हमने कहाँ तक लेके आना आंसर, 3 डेसिमल प्लेस तक। डिजिट के बाद हमने 3 नंबर्स जो उनसे हैं उनको लेके आना है 3 डेसिमल प्लेस तक। अब देखें इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। इसका आंसर आया 10.526, 10.526। अब इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस पे। उसने बताया था वेयर नेसेसरी। अब मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसको कट करके इसके साथ वाले डिजिट में एक प्लस करते हैं। अगर 5 से कम हो तो फिर हम उसको प्लस नहीं करते, सिंपल कट करके लिख देते हैं। तो ये देखें 10.5, जब इस 6 को ख़त्म करेंगे और इसमें एक 1 प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 10.53 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया। यहाँ तक ही आज हम करेंगे, इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।